2003 में जितने लोग मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पे थे नगर पालिका नगर निगमों में, उनका सबको शासकीयकरण करने का निर्णय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार 2002-2003 में हमने लिया था और उनको सबको परमानेंट एम्प्लॉइज बनाया गया था। आज अनेक बार हमें समाचार मिलते हैं कि सीवेज की सफाई के लिए इन वर्गों को उतारा जाता है। जहां आज तकनीकी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, वहां रोबोट का उपयोग सीवेज की सफाई करने में क्यों नहीं? क्यों हमारे इन वर्गों को सीवेज में उतारा जाता है? इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बड़ी आसानी से हो सकता है। एक मौलिक निर्णय केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा कि जिस हमारे राज्यसभा के संसद सदस्य संजय सिंह जी, ऑल इंडिया हरिजन लीग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर पी शुक्ला जी, उपाध्यक्ष आर एन चंदेलिया जी, महामंत्री एस पी राय जी, डॉक्टर विजयकांत कयाल साहब, रवि गुप्ता जी, सिंह साहब, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, आज सफाई मजदूर दिवस 2025 के अवसर पर हम उस महान शहीद युवा सफाई कर्मचारी भूप सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने की सफाई कामगारों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस समय जो गोलीबारी हुई उसकी वजह से उनकर शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय साथियों, ये वो वर्ग है जो हर नगर में वो काम करता है जो दूसरा कोई नहीं करता, और ये वो वर्ग है जिसने कि आज तक अपने प्रयासों से हमारे शहरों को साफ सुथरा रखा। साथियों, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था इस देश में हजारों सालों से चली आ रही है, वो जन्म से नहीं है, कर्म से है। और यही हमारे सनातन धर्म के अंदर, यदि आप भगवत गीता में देखेंगे तो यही श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा था। लेकिन बाद में अनेक मनुस्मृति के कई संस्करण आए, कौन सा सही था नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इस वर्ग को विशेष तौर पर हमें मदद करने की आवश्यकता है, जो हमारे इस देश में हर शहर को साफ सुथरा रखता है। पिछले कई सालों में हमारे नगर पालिका नगर निगमों में भर्ती, शासकीय भर्ती, नगर पालिका की भर्ती बंद, हर काम कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। और इस कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रताड़ित समूह है तो हमारा सफाई कामगार समूह है। मैं इतना तो जानता हूं मध्य प्रदेश के बारे में, दिल्ली के बारे में संजय सिंह जी आपको बताएंगे। कई वर्षों से भर्ती बंद है और इन वर्गों को केवल कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। इसलिए इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 2002-2003 में जितने लोग मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पे थे नगर पालिका नगर निगमों में, उनका सबको शासकीयकरण करने का निर्णय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार 2002-2003 में हमने लिया था और उनको सबको परमानेंट एम्प्लॉइज बनाया गया था। आज अनेक बार हमें
समाचार मिलते हैं कि सीवेज की सफाई के लिए इन वर्गों को उतारा जाता है। जहां आज तकनीकी रोबोटिक सर्जरी हो रही है, वहां रोबोट का उपयोग सीवेज की सफाई करने में क्यों नहीं? क्यों हमारे इन वर्गों को सीवेज में उतारा जाता है? इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बड़ी आसानी से हो सकता है। एक मौलिक निर्णय केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने सर पे मैला ढोने के का नियम और कानून बनाया, उसी प्रकार एक नीति बनाने की आवश्यकता है कि पूरे देश में सीवेज लाइन में उतारने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं, रोबोटिक तरीके से रोबो के माध्यम से उनकी सफाई किया जाएगा। इसकी मांग हमको तत्काल करना चाहिए ताकि इन वर्गों को कम से कम इससे हम लोग मुक्ति दिलाएं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है जहां लगातार 7-8 सालों से सबसे साफ शहर की श्रेणी में इंदौर को रखा जाता है, लेकिन उन सफाई कामगारों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। हमने ये मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार से कि जो सफाई कामगार इस शहर को नंबर 1 का सफाई के मामले में शहर को उसको सम्मानित कराते हैं, वहां के महापौर जी और हमारे जो सीओ है नगर निगम के कमिश्नर, हमने उनसे मांग की है कि जब भी ऐसी बात किसी शहर को पहले 3 श्रेणी में सफाई में आते हैं, उनको सभी सफाई कामगारों को बोनस मिलने की आवश्यकता है। मैं इसमें मांग करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश से छुआछूत मिटाने का एक राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में शुरू किया था, और ये आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजीव शहर से शुरू हुई थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और तत्कालीन ब्राह्मण समाज ने उन्हें अपने समाज से जात से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी वहां गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को उन्होंने अपना कहा कि मेरे गुरु हैं, और तब से उन्होंने छुआछूत के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने उसे स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी ने अंत तक छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आज कम से कम पूरे देश में छुआछूत करने वाला के ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस का प्रावधान है। लेकिन आज भी हम लोगों के पास अनेक ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां छुआछूत आज भी कई जगह हो रही है। हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, दृढ़ता से करना चाहिए, और जो भी इस प्रकार से छुआछूत करता है उसको दंडित किया जाना चाहिए और सामाजिक बहिष्कार भी उस व्यक्ति का करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपके साथ हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और राहुल जी का विशेष निर्देश मुझे मिला आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए। शुक्ला जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनका आग्रह था तो टाला नहीं जा सकता। राय साहब भी हमारे पुराने मित्र हैं, इनका टाला नहीं जा सकता। तो आप सब लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।